हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू ए न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं बीए सेकंड ईयर के जो हमने नया बैच स्टार्ट किया हुआ है एजुकेशन का। इसका फोर्थ सेमेस्टर का हम यूनिट नंबर 1 आपका कंप्लीट करवा रहे हैं और यूनिट नंबर 1 पर आज की हमारी दूसरी वीडियो होने वाली है। यूनिट नंबर 1 का नाम है आपका शिक्षा और मनोविज्ञान। शिक्षा और मनोविज्ञान क्या है, इनकी जो आपकी अलग अलग जो इनकी इंपॉर्टेंस है वो क्या है, ये इनकी अलग अलग इंडिविजुअलिटी क्या है और उसके बाद इन दोनों का एक दूसरे में कनेक्शन क्या है, ये सारा कुछ हमको इस यूनिट में पढ़ना होता है। तो पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया हुआ था मनोविज्ञान के बारे में कि आखिर मनोविज्ञान है क्या, इसका शिक्षा में इंपैक्ट क्या है, शिक्षा में इसका उद्देश्य क्या है और किस तरीके से मनोविज्ञान का विकास हुआ, ये चीज हमने बात किया था। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एजुकेशन के बारे में, शिक्षा के बारे में कि आखिर एजुकेशन क्या है, शिक्षा क्या है, शिक्षा का क्या अपना इंपॉर्टेंस है, क्या पहलू है, शिक्षा और मनोविज्ञान मिलकर के शिक्षा मनोविज्ञान किस चीज पर बात करती है, वो सारा कुछ आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एजुकेशन की, शिक्षा की, कि शिक्षा जो ये वर्ड है इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। और बेसिक रूप से आप सभी लोग जानते ही हैं एजुकेशन क्या है, सीखने सिखाने की एक प्रक्रिया ही एजुकेशन कहलाती है। ओके, तो एजुकेशन जो ये वर्ड है ना, शिक्षा शब्द, ये शुरुआत में कहा गया कि ये लैटिन भाषा के एजुकेटम शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। कई सारे विद्वानों का यह मानना है कि जो एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति हुई है वो लैटिन भाषा के एजुकेटम शब्द से हुआ है, जिसका अपना अर्थ होता है शिक्षण कार्य करना, शिक्षण काम करना ही उसको एजुकेटम कहते हैं लैटिन भाषा में, और इसी से उत्पत्ति हुआ है एजुकेशन का। फिर कुछ विद्वान थे जिनका यह मानना था कि नहीं, एजुकेटम से उसकी उत्पत्ति नहीं हुई है। कुछ विद्वानों ने माना कि इसकी उत्पत्ति किससे हुई है, एडुसियर से। इसकी उत्पत्ति किससे माना उन्होंने, एडुसियर से माना है, जिसका अर्थ होता है आपका विकसित करना या पथ प्रदर्शित करना, कि पथ प्रदर्शित कर दिया कि हाँ इस रास्ते पे चलना है। एजुकेशन में क्या होता है, एजुकेशन जो टीचर होता है दिखा देता है रास्ता किस तरीके से आपको चलना है। तो विकसित करना हो गया या फिर पथ प्रदर्शित करना हो गया, ऐसा कुछ विद्वानों का मानना था कि एजुकेशन का अर्थ यहां से स्टार्ट हुआ, एजुकेशन यहां से आया। और भी कुछ विद्वान थे जिनका मानना था कि जो एजुकेशन शब्द है इसकी उत्पत्ति एडुयुको नाम के शब्द से हुआ है। एडुयुको नाम के शब्द से इस शब्द की जो है चीज की उत्पत्ति हुई है, एजुकेशन वर्ड की उत्पत्ति हुई है। और ये अभी तक की सबसे मान्यता प्राप्त जो चीजें कह सकते हो कि मान्यता प्राप्त जो परिभाषाएं हैं या जो इसके बारे में विद्वानों का मानना है वो एडुको शब्द को मानते हैं। इसमें दो वर्ड आता है ई और डीको, जिसमें ई का अर्थ होता है आपका आंतरिक और डीको का अर्थ होता है विकसित करना या बढ़ाना। तो इस तरीके से एजुकेशन को जो अभी मान्यता दिया गया है, एजुकेशन का अर्थ बताया जाता है कि ये हमारी आंतरिक शक्तियों का विकास करता है, आंतरिक पावर्स का ये हमें डेवलप करता है, विकास करता है। तो बेसिक रूप से अगर एजुकेशन की बात किया जाए तो एजुकेशन हमारी आंतरिक शक्तियों को बाह्य दुनिया में प्रदर्शित करने का एक माध्यम है, जो कि हमें तमाम सारी चीजों से मिलता है। औपचारिक भी होता है, अनौपचारिक भी होता है जो है। तो ये कई तरीके से हम एजुकेशन ग्रहण कर सकते हैं। अब इस चीज पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हुए कई सारे विद्वानों ने इस पर अपना विचार रखा है। जैसे इस पर विचार रखते हुए ड्रेबर महोदय कहते हैं कि शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक के ज्ञान, चरित्र, व्यवहार को एक विशेष सांचे में ढाला जाता है। कि जो व्यक्ति का, एक बच्चे का चरित्र है या ज्ञान है, वो व्यवहार है, उसको किस मोटिव्म दिया जाए, किस तरह से उसको जो है एक रास्ता दिखाया जाए कि हाँ इस तरीके से जाएगा। क्योंकि जो चीजें सीखेंगे आप, कहते हैं ना गार्बेज इन गार्बेज आउट, जो आप सीखोगे वही चीज बाहर निकलेगी। तो ये भी कहा गया है कि शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक के ज्ञान, चरित्र, व्यवहार को एक विशेष सांचे में डालती है। अगला जो विद्वान है थॉमसन ने कहा कि शिक्षा एक विशेष प्रकार का वातावरण है। थॉमसन का मानना था क्या कि एजुकेशन जो है एक अपने आप में एक एनवायरनमेंट क्रिएट करता है, एक वातावरण क्रिएट करता है आपके लिए, और एक ऐसा वातावरण है जिसका प्रभाव बालक के चिंतन, दृष्टिकोण और व्यवहार करने वाली आदतों पर अस्थायी रूप से परिवर्तन लाने के लिए डाला जाता है। एजुकेशन किस लिए डाला जाता है कि व्यक्ति का जो चिंतन का दृष्टिकोण है, जो उसका व्यवहार करने का दृष्टिकोण है, ये सारी दृष्टिकोण, उसकी जो हैबिट्स हैं उस पर क्या किया जाए, कुछ चेंजेस लाया जाए, परिवर्तन किया जाए, जिससे कि वो एक अच्छे ऐसे चीज में डाले जो सामाजिकरण कर सके, उसका जो समाज के हिसाब से उसको मॉड्यूल कर सके। तो थॉमसन महोदय का ये मानना था, ये इनके विचार थे। अब इसी चीज पर अपना विचार रखते हैं फ्रॉबल महोदय कहते हैं कि शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है, इन्होंने क्या कहा, शिक्षा एक प्रक्रिया है जो बालक के अंतः शक्तियों को बाहर प्रकट करती है। इन्होंने कहा कि शिक्षा एक ऐसी पावर है, शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो बालक की जो अंदर छिपी हुई शक्तियां है ना, उन शक्तियों को बाह्य दुनिया के सामने बाहर ला करके प्रकट कर देती है। ये एजुकेशन का काम है, और अगर एजुकेशन ये करने में सक्षम नहीं है तो वो एजुकेशन नहीं है। इस पर अपना विचार रखते हुए कांट महोदय ने कहा, एजुकेशन पर विचार रखते हुए, कि शिक्षा व्यक्ति की उस पूर्णता का विकास है जिसकी उसमें क्षमता है। यानी कि हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ अपनी इंटरनल क्षमता होती है, कुछ ना कुछ उसके अंदर इनहेरेंट पावर्स होती हैं,
तो शिक्षा क्या है? शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो क्या करे, उस व्यक्ति को पूर्ण रूप से विकास करे, जो भी उसके अंदर जितनी भी क्षमताएं हैं उन क्षमताओं का विकास करे, जो बाहर आ सके और दुनिया में वो हेल्पफुल हो सके, लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सके। तो इस तरीके से इन सारे विद्वानों ने जो है एजुकेशन पर अपना विचार रखा कि आखिर एजुकेशन क्या है। ड्रेवर हो गए, थॉमसन, फ्रॉबेल, कॉन्ट, और उन्होंने बताया एक तरीके से शिक्षा व्यक्ति की आंतरिक जो शक्तियां हैं, जो पावर्स हैं, जो क्षमताएं हैं, उनका विकास करना ही एजुकेशन कहलाता है। अब अगर हम बात करें, शिक्षा भी हमने देख लिया, पिछले वीडियो में हमने मनोविज्ञान भी देख लिया। तो शिक्षा और मनोविज्ञान जब एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं, जब जुड़ते हैं, तो शिक्षा मनोविज्ञान बनते हैं। शिक्षा और मनोविज्ञान दोनों मिलकर शिक्षा मनोविज्ञान बनते हैं। तो जब ये शिक्षा मनोविज्ञान एक साथ बन जाते हैं तो इसका अर्थ क्या निकलता है? क्या हम समझ सकते हैं शिक्षा मनोविज्ञान से? इसको क्या हम एज्यूम कर सकते हैं? तो शिक्षा मनोविज्ञान जो है वो विज्ञान की ऐसी शाखा है जो विद्यार्थियों को शिक्षा ग्रहण करने की प्रक्रिया और शिक्षक को शिक्षा देने की प्रक्रिया का मनोवैज्ञानिक रूप से अध्ययन करता है। क्या करता है? मनोवैज्ञानिक रूप से अध्ययन करता है। किस चीज का? कि अगर एक विद्यार्थी है तो उसको किस तरीके से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, उसकी रुचियों के आधार पर, उसके इंटरेस्ट के आधार पर, उसकी अपनी कैपेबिलिटी के आधार पर, उसकी क्षमताओं के आधार पर किस तरीके से शिक्षा ग्रहण करनी है, वो तरीका बताता है शिक्षा मनोविज्ञान। और जो शिक्षक है जो शिक्षा दे रहा है, वो शिक्षा देने की प्रक्रिया किस टाइप की होनी चाहिए, वो उसका मनोवैज्ञानिक रूप से अध्ययन करने का काम किसका है? शिक्षा मनोविज्ञान का। शिक्षा ग्रहण कैसे करना है, शिक्षा कैसे देना है, मतलब शिक्षा से रिलेटेड जो भी चीजें, जो भी एस्पेक्ट कनेक्ट होते हैं, वो सभी का कार्य क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान का कार्य है वो सारी चीजों को अच्छे तरीके से स्टैब्लिश करना। इसी पर अपना विचार रखते हुए स्किनर महोदय कहते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार और व्यक्तित्व आ जाते हैं। कि शिक्षा से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड जो भी चीजें आपको समझनी है, जितना भी व्यवहार होता है शिक्षा से रिलेटेड, वो सारे व्यवहार को मनोवैज्ञानिक रूप से समझने के लिए और एक व्यक्तित्व को समझने के लिए जो भी चीजों की आवश्यकता पड़ती है, जो भी चीजों का, जो भी ज्ञान का जरूरत पड़ता है, वो शिक्षा मनोविज्ञान का काम होता है। अगला इस पर ट्रो महोदय ने कहा हुआ है, कुछ अपनी बात रखी हुई है। उन्होंने कहा है कि शैक्षिक परिस्थितियों के मनोवैज्ञानिक पहलुओं का अध्ययन जो है शिक्षा मनोविज्ञान है। उन्होंने कहा जो शिक्षा के पहलू है, जो शिक्षा दी जाती है, शिक्षा ली जाती है, टीचर हो गया, शिक्षक हो गया, आपका शिक्षार्थी हो गया और आपका सिलेबस हो गया, इन सभी से रिलेटेड जो भी परिस्थितियां बनती है, जो भी पहलू आते हैं, इन सारे पहलुओं का जो अध्ययन करे मनोवैज्ञानिक ढंग से, वो शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। ओके, तो ये बेसिकली शिक्षा मनोविज्ञान का अपना फैसिलिटी है कि शिक्षा मनोविज्ञान ये होता है। हमने एजुकेशन भी देख लिया, अब एजुकेशन, शिक्षा और मनोविज्ञान भी देख लिया। अब शिक्षा मनोविज्ञान किस तरीके से शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, किस तरीके से वो इंपैक्ट डालता है, क्या चीजें करनी है, क्या चीजें नहीं, क्या सीखनी है, एजुकेशन देने वाले को, टीचर को क्या सीखने की जरूरत है, शिक्षक को और शिक्षार्थी को क्या सीखने की जरूरत है, वो सारा कुछ हम बात करने वाले हैं आगे इसी चैप्टर में, इसी यूनिट में, तीसरे वीडियो में। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप वीडियो तुम्हें पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। पहली बार चैनल पे आए, प्लीज विजिट द चैनल। इफ यू थिंक इट इज वैल्यूएबल तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड आने वाले वीडियोज को नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर हिट कर लीजिएगा। ओके मेरे दोस्त, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू, बाय बाय।